हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का गणित डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3D गणित को स्टार्ट किया था और इसका यह पार्ट थर्ड होगा। इसके पहले भी 2 पार्ट आप लोगों के लिए चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें उसे। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पे, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। संपूर्ण का मतलब ही होता है टोटल और टोटल का मतलब भी होता है कुल। ठीक है, अब पार्श्व पृष्ठ, यहाँ पे 2 फॉर्मूला लगेगा, यानी 2 गो आंसर आपको देना होगा। एक देना होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक देना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल नंबर ए में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपका 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपका 6 सेंटीमीटर है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लंबाई को हम लोग एल कहते हैं, चौड़ाई को हम लोग बी कहते हैं और ऊंचाई को हम लोग एच कहते हैं। लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दिया है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दे दिया है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे दिया है। सबसे पहले जो दे दिया होगा उसे आप अच्छे पूर्वक यानी ध्यानपूर्वक आपको उसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आप देख पा रहे हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, जिस तरह से हम कह रहे हैं, जिस तरह से हम बोल रहे हैं, आपको भी उसी प्रकार से बोलना है और कहना है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। एक बार फिर से बोलिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, या नहीं तो आप अगर ऐसे याद करना चाहते हैं 2 होल एल प्लस बी इंटू एच, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। 2 है, 2 का 2 लिख दीजिएगा। ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमने क्या किया है, ब्रैकेट स्टार्ट कर। अब आप 2 है, 2 का 2 लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया गया है। ब्रैकेट के अंदर एल है, तो एल का वैल्यू कितना है, 10 है, तो आप यहाँ पे 10 रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी है, तो बी का वैल्यू कितना है, 8 है, तो आप यहाँ पे 8 रखेंगे। इसके बाद बाहर में एच है, तो एच के साथ अगर कोई चीज़ का सिंबल नहीं है तो आपको इनटू में सिंबल रखना है। हम बार बार कहते हैं, जहाँ पर दिन 2 चीज़ों के बीच अगर कोई चीज़ का सिंबल आपको ना दिखे तो उनके बीच में गुना का सिंबल होता है, यानी गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एच 6 है, तो आपको 6 रख देना है। इसके बाद सबसे पहला काम जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाले का काम किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, 10 प्लस 8 है, तो 10 और 8 मिलकर हो जाएगा 18। यहाँ पे देखिए 2 है, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा और यहाँ पर भी गुना का चिन्ह है, तो 2 गुने 18 गुना 6 हो जाएगा। जब आप इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं 6 दूना 12 कर दीजिए, या नहीं तो आप 18 दूना 36 कर दीजिए, फिर 36 को 6 से गुना कीजिएगा तो आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर आपका आया ये हुआ है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम आते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कहा गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो ये वाला होता है, इसको ध्यानपूर्वक रखिए। सभी फॉर्मूले को आपको एक जगह नोट करके रखना है, ताकि आप उसे अच्छे प्रकार से याद कर पाएँ। तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। ठीक है, सभी को ब्रैकेट के अंदर प्लस में रखना है और ये 2 जो है वो इंटू में रहता है, इसीलिए हम इसको याद करते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस प्रकार से याद करते हैं। अब देखिए इसके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एल और बी के बीच में, एल बी के बीच में, एल बी और बी एच के बीच में तो आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है। लेकिन अगर आप हम पूछेंगे एल और बी के बीच में बताइए क्या चीज़ का साइन है, तो आप कहेंगे सर एल और बी के बीच में कोई भी चीज़ का साइन नहीं है। और जब कोई भी चीज़ का साइन नहीं रहता है तो हम क्या कहें कि वहाँ पर क्या चीज़ का सिम्बॉल रहेगा, गुना का सिम्बॉल रहेगा। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि एल और बी, एल का वैल्यू कितना लिया है, 10 था तो 10 लेना है, बी का वैल्यू कितना था, 8 था तो 8 लेना है, और दोनों के बीच को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यही हमारा आ गया एल बी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला में हमारा प्लस था तो हमने प्लस लिखा, फिर बी एच का वैल्यू रखेंगे तो बी और एच का वैल्यू रखेंगे, फिर फॉर्मूला में प्लस था तो हम प्लस रखेंगे, फिर एच एल था तो एच एल का वैल्यू रखेंगे, और सभी के बीच में देखिए गुना का सिंबल लगा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, 10 8 80 प्लस 8 6 48 प्लस 6 दाई 60। उसके बाद क्या करेंगे, इन ब्रैकेट के अंदर वालों को जोड़िए, 188 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है, ये ब्रैकेट का मतलब ही होता है इनटू में, तो आप लोगों को इनटू का चिन्ह देना है। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 188 को डबल कीजिएगा, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखिए, ठीक सेम उसी प्रकार का सवाल है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे लंबाई आपका 2.5 मीटर है, चौड़ाई 1.4 मीटर है, ऊंचाई आपका 3 मीटर है।
सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपको एल लिख लेना है, बी लिख लेना है, एच लिख लेना है, ठीक है। यानी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया जाएगा उसको आपको अंग्रेजी में लिख लेना है। अंग्रेजी में हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमने अंग्रेजी में याद किया है। तो चलते हैं, आप डायरेक्ट बनाते हैं। इसका देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी इंटू एच। आप देखिए यहाँ पे एल और बी का वैल्यू रखा है, एल और बी का आप वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। एल और बी को जब आप जोड़ेंगे यानी 2.5 और 1.4 को जोड़िएगा तो इस तरह से जोड़िए आप 2.5 और 1.4, तो यहाँ 5 4 9 3 3.9 आ गया, वही 3.9 यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद इंटू में 3 था, तो अब आप समझ गए कि 3.9 कहाँ से आया है। इसको आपस में आप गुना कर दीजिए। देखिए ये जो है पहले आप जो ये पॉइंट वाला है इस पॉइंट वाला को आप रहने दीजिए, इस पॉइंट वाला को आप रहने दीजिए। आप 3 और 2 को पहले गुना कर लीजिए, 2 3 कितना हो गया 6। अब इसको 6 को आप 3.9 से गुना कीजिए, तो 6 9 54 के 4, 5 बचा, ठीक है। 6 3 18, 18 और 5 मिलाकर हो जाएगा 23। लेकिन यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है तो आपको भी एक अंक के बाद पॉइंट देना होगा, तो 23.4 आपका आंसर हो जाएगा, 23.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सवाल। उसके बाद आपको निकालना था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है अभी आपने देखा था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, सभी का वैल्यू आपको रखना होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो एल बी का वैल्यू रखा है गुना में, प्लस का साइन था प्लस का साइन दीजिए। बी एच का वैल्यू रखना है और उसके बाद एच एल का वैल्यू रखना है। अब आप कहेंगे सर गुना का चिन्ह क्यों आ रहा है, तो वो यहाँ से आ रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गुना का सिंबल लगा रहे हैं। जब आप इन दोनों को आपस में गुना कीजिएगा, 2.5 को 1.4 से ऊपर नीचे रख करके गुना कीजिए, आपका 3.5 आ जाएगा। उसके बाद आप 14 को इससे गुना कीजिएगा तो इसको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप इसको इससे कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला गुना थोड़ा सा लंबा है, बाकी ये सब इजी है। 14 तिया कितना होता है 42 होता है, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाइए। 25 तिया 75 होता है, 75 लिख करके एक अंक के बाद पॉइंट है तो आप एक अंक के बाद पॉइंट लगाइए। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाले सभी को आपको जोड़ना है, तो सभी को ऊपर जोड़ लीजिए। जोड़ने से आपका आ जाएगा 15.2। तो जब 15.2 को आप 2 के साथ गुना कीजिएगा जो आपके यहाँ से चलता है फॉर्मूला से, तो ये आपका आ जाएगा 30.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो सभी का लिंक, आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन को अवश्य चेक करें। तो जल्द ही मिलेंगे, हम अपने अगले पार्ट को लेकर आएंगे। थैंक यू।